जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक है जो मैथमेटिक्स की, जो हर एक बच्चे की औकात की पता लगा देती है कि उसकी औकात क्या है मैथमेटिक्स में। साथियों इसमें हम बात करेंगे समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका नाम सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट की हवा गुम हो जाती है मेरे दोस्त। तो इस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही मक्खन मलाई के साथ आपको समझाऊंगा, और इस चैनल पर मैं एक सीरीज ला रहा हूं इंटीग्रेशन का, जिससे आपको इंटीग्रेशन की पूरी बेसिक टू एडवांस नॉलेज मेरे दोस्त आपको हम इसी चैनल पर देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ पूरा लगातार बने रहिएगा, तो आपको हर एक टाइप के वीडियोस और इंटीग्रेशन से पार्ट बाय पार्ट वीडियोस आपको रेगुलर वाइज मिलते रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम बात करते हैं इसमें समाकलन होता क्या है, इंटीग्रेशन कहते किसको है मेरे दोस्त। तो आप लोगों ने अवकलन पढ़ा होगा, जो डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, उसी के उल्टा को, उसी को व्युत्क्रम को, उसी को पलट देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो समाकलन कहते हैं। बहुत ही आसान शब्द में उसको हम कह सकते हैं। लेकिन मैंने यहां पे डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हूं, जो आपको समझाने में बहुत वेस्ट रहेगा यहां पे, क्योंकि सभी फॉर्मूला को एक साथ जब समझते हो तो माइंड हैंग करने लगता है मेरे दोस्त। लेकिन मैं सिर्फ इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, बेसिक फॉर्मूला इस वीडियोस में मैं देने वाला हूं। तो इसका परिभाषा है कि अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। तो इसकी बेसिक फॉर्मूला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप इंटीग्रेशन बनाना और समझना बहुत जल्दी ही सीख जाओगे मेरे दोस्त। ये आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह है। इंटीग्रेशन का चिन्ह ये होता है, और इसमें आपको dx लिखा हुआ रहेगा। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ये बंसी वाला जो चिन्ह है ना, उसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है मेरे दोस्त। उसके साथ dx आपको लगा होगा, वह इंटीग्रेशन का चिन्ह है। और इंटीग्रेशन जो निकालने की बहुत सारी विधियां है मेरे दोस्त, बहुत प्रकार है, क्योंकि यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके फॉर्मूला को, और इससे एग्जांपल से सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। यानी x के पावर n का इंटीग्रेशन आपसे कहा जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन किसका, x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपका इंटीग्रेशन, इसको हम बोल कैसे सकते हैं, उसको समझिएगा। यानी x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 और प्लस c। यहाँ पे सवाल उठता है मेरे दोस्त, c आप क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हो मेरे दोस्त। तो यहाँ पे समझिएगा, यह इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। c का मतलब होता है कि कांस्टेंट, इसमें कुछ त्रुटियां रहती है, उसी में हम लोग c का यूज करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो हर एक जो इंटीग्रेशन है, ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनिट में हम लोग c प्लस नहीं लिखते हैं, इसमें हम लोग c यानी इसमें कांस्टेंट को हम लोग प्लस में लिखा करते हैं। इसके बाद आता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x प्लस c। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर x प्लस c होता है। यहां पे इसके रूल्स को आप समझेंगे, e के पावर x वाले को। तो e के पावर x वाले जो है, अगर जे e के पावर माइनस x का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त अगर जे पूछ देता है आपसे, तो आप जानते कहो कि e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x होता है। लेकिन यहां पे आपका चिन्ह क्या है, तो माइनस है, तो किससे, -1, इसके प्लस में इसका इंटीग्रेशन माइनस e के पावर माइनस x प्लस c हो जाएगा। जो मैं आपको एग्जांपल्स जो दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि साइन x का इंटीग्रेशन। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos x होता है। अगर जब आपसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछता तो प्लस में cos x होता, लेकिन यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में cos x होगा। बस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। और यहाँ पे आता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x प्लस c। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cot x प्लस c। फिर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x प्लस c। फिर आता है cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cosec x प्लस c होता है। अब यहाँ पे आता है कुछ इनवर्स वाला आपका फॉर्मूला। क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इस तरह का होगा, माइनस लगा हो तो कॉस इनवर्स x। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, उसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x लिख सकते हैं। और इसके बाद ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला सब है, 1/√x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम 2√x प्लस c यूज कर सकते हैं। इसके बाद है dx का इंटीग्रेशन। dx कहने का मतलब मेरे दोस्त, dx कहने का मतलब आपको इसमें 1 2 3 4 कोई नंबर में रहता है ना, इसलिए उसको हम बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेकर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस c। और a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x अपॉन log a
प्लस सी होता है मेरे दोस्त। ये इसकी कुछ बेसिक फॉर्मूला थी जो आप इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप याद कीजिएगा और हमारे साथ लगातार वीडियोस पर बने रहते हैं तो आपको इंटीग्रेशन की पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी मेरे दोस्त। जो आज तक आपको कभी समझ में नहीं आया होगा वैसी कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस पर हम बहुत सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। इस पर बहुत सारे एग्जांपल को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर दो एग्जांपल्स और बहुत सारे एग्जांपल को यहाँ पे करेंगे जिससे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना है 3x+4 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग किस तरीका से बनाएंगे मेरे दोस्त, पहले समझते चलेंगे। क्वेश्चन है 3x+4 का होल स्क्वायर है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप समझिएगा, इसको a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो किस तरीका से सोल्व करेंगे समझते चलेंगे। इसको a+b का होल स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर फिर प्लस 2ab, 2a का मान 3x और b का मान 4 है, फिर 4 का होल स्क्वायर मेरे दोस्त। पूरा एकदम बेसिक इसमें आपको नॉलेज मिल रही है, एकदम 0 टू एडवांस इसमें समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। तो इसके बाद हम लोग करते क्या है, 3 का स्क्वायर 9x² प्लस इसको गुना करते हैं 4 3 12, 12 दूना 24x और 4 का स्क्वायर 16। यहां तक आपको मेरे दोस्त समझ में आ गए हैं, क्योंकि यहां तक इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ उसको जनरलाइज किया गया है, ट्रांसफॉर्म किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है मेरे दोस्त a+b के होल स्क्वायर में। यहाँ पे हम लोग अलग अलग यहाँ पे करेंगे क्या, इसको अलग यानी 9x² को अलग इंटीग्रेशन, फिर इसको 24x का इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन तो 16 dx का इंटीग्रेशन। ये चीज यहाँ पे अलग अलग हम किए हैं तो आपको मेरे दोस्त समझ में आ गए होंगे। और इसमें करना क्या, इसका रूल क्या कहता है, कोई भी जो कांस्टेंट भीतर है उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए ना। इसमें से कांस्टेंट जो है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो बाहर कर लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे हम लोग बाहर कर लिया। अब यहाँ पे इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कि 2 4 6 जो संख्या वास्तविक है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए। यहाँ पे तो ये पूरा है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिए, बच गया हमारे पास dx में दोस्त। अब दोस्त यहाँ पे आपका आधा है, इस यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ आपको रूल काम आता है इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल समझिएगा। फर्स्ट रूल मैं आपको लिखाया था, x के पावर n का अगर जो इंटीग्रेशन कर रहा है तो क्या इसको करना है कि x के पावर n+1 बटा n+1 और प्लस c करना है, ठीक है मेरे दोस्त। यानी कहने का मतलब कि अगर जो इसका पावर दूर रहता है तो एक जोड़ के बढ़ा दीजिए, उसी को बाहर लिख दीजिए। जैसे कि हम लिखते हैं, अगर जो x के पावर 3 का इंटीग्रेशन कर रहा है तो इसको हम लोग डिफाइन करके समझेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x के पावर इससे कितना है तो 3 + 1 और बटा में इसी को लिखना है 3 + 1 + c। मेरे दोस्त इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 1 क्या हो जाएगा तो 4 और बटा में 4 और प्लस c। तो आपको सिंपल सी लॉजिक में क्या करना है मेरे दोस्त, यानी जितना रहेगा एक पावर उसी को बढ़ा देना है और जो बढ़ाइएगा उसी पावर को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अगर जो रहता है x के पावर 6 का कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालिए, तो पावर 6 है मेरे दोस्त, एक पावर जोड़ दीजिए, उसी पावर को नीचे लिख के c लिख दीजिए, उसका इंटीग्रेशन मेरे दोस्त आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गए हैं, तो यहीं पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे उस वाले फॉर्मेट को मेरे दोस्त जो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्या, यह है 9 और गुना ये पावर 2 है तो क्या हो जाएगा पावर 3 बटा 3, फिर प्लस 24 तो बाहर में 24। अब x का इंटीग्रेशन यानी पावर 1 है मेरे दोस्त, एक पावर जोड़िए यानी पावर 2 हो जाएगा, उसी पावर को नीचे लिख दीजिए, प्लस फिर 16 और dx का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त कितना होता है x और प्लस क्या जोड़ देना है इसमें तो c जोड़ देना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इससे कट जाएगा 3 बार में, अब तो इससे कट जाएगा कितना बार में तो 12 बार में। अब तो नहीं कटने वाला है मेरे साथी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब, फिर प्लस क्या हो जाएगा 24x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड को समझते हैं, जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के टर्म में है मेरे दोस्त। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग समझेंगे, इंटीग्रेशन हमको निकालना है 1 - sin x बटा cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर रहा है। जब यह टाइप है, जैसे कि इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे, अगर जो 4 - x बटा 5 है तो इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, 4 बटा 5 x बटा 5 अलग कर लेते हैं ना, उसी तरीका से इसको पहले मेरे दोस्त अलग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रूल का यूज करेंगे। तो इसको अलग करते हैं तो x बटा यानी 1 बटा
कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इस पूरा का इंटीग्रेशन। तो मेरे दोस्त समझेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल का रूल मालूम होगा, अगर जो क्लास 10th में पढ़े होइएगा, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होइएगा तो आपको रूल मालूम होगा। अगर जो कॉस नीचे है ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा साइन बटा नीचे में दो गो कॉस है, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक साइन बटा कॉस क्या दे देगा हमको, तो टेन दे देगा, और एक कॉस ऊपर जाएगा तो क्या दे देगा, तो सेक दे देगा। इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब पूरा का इंटीग्रेशन, अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन किसको कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है कि सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है, और प्लस सी अपने मन से थोड़ा सा उसमें लगा देना है कि हाँ इसका मान आ चुका है मेरे दोस्त। ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन के बारे में आपके साथ मैं पूरा डिस्कस करूंगा, जिससे आपकी इंटीग्रेशन से संबंधित सभी समस्या को मैं यहाँ पे क्लियर करते चलूंगा मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 और 4 को हम लोग समझते हैं। क्या है हमारे पास 3 नंबर एग्जांपल्स, इसमें जरा एक्स स्क्वायर और प्लस 9 और बटा में एक्स है, इसका इंटीग्रेशन मेरे दोस्त करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटा एक्स का इंटीग्रेशन करना है। जो अभी क्वेश्चन आपको समझाया सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसी तरीका से इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा एक्स, फिर प्लस 9 बटा के एक्स, और इसका इंटीग्रेशन मेरे दोस्त, इससे कट जाएगा एक एक्स, एगो एक्स कैंसिल आप यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 9 बटा के एक्स आ गया। अब यहाँ पे मेरे दोस्त इसको अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग इसको करेंगे। तो पहले करेंगे एक्स यानी एक्स का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त, फिर प्लस, और 9 है तो 9 कांस्टेंट इसको बाहर ले लीजिए, तो बच गया एक्स बटा 1 बटा एक्स, इसका इंटीग्रेशन मेरे दोस्त। आप समझ गए होंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका पावर 1 है, इसके पावर को 1 बढ़ा दीजिए, उसी पावर को नीचे लिख दीजिए, प्लस 9 है तो 9 लिखिए, और मेरे दोस्त यहाँ पे समझेंगे 1/x का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया है, तो log x प्लस c बताया हूं, तो इसको लिख सकते हैं log x और प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग किस तरह से सजा लेंगे, x बटा 2 प्लस 9 क्या हो जाएगा, तो log x और प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, क्या इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो किस तरीका से हम लोग करेंगे, इसको पहले तो अलग अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई काम होने वाला अलग से नहीं है, इसलिए इसको पहले हम अलग अलग इसका इंटीग्रेशन अब निकालेंगे मेरे दोस्त। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी, फिर इसका पढ़ा है कि कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, ये इसका क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया मेरे दोस्त। ये वीडियो जो आपको मेरे दोस्त पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे जो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला पढ़े हैं, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे, और पूरा आपको कंक्लूजन मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से अगर जब बने रहते हो तो मैं आपको इंटीग्रेशन की पूरी पार्ट बिल्कुल बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही शांतिपूर्ण और कमाल की टॉपिक के साथ, कमाल की कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं समझा दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर से कीजिएगा। अगर जब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।